अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जेमिनाई यानी बुर्जौज़ा से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात अपनी चंद नुमायां और मुनफरिद खुसूसियात की वजह से दूसरे बुरूज में इंतहाई अहम हैसियत रखते हैं। इस बुर्ज के मालिक लोग कई एक शोबों में दूसरे लोगों से ज़्यादा महारत और इल्म रखते हैं। अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में दूसरे लोगों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा जेमिनाई ज़ोडिएक साइन के हामिल ख़वातीन व हज़रात में कैसी खूबियाँ होती हैं और इनकी ज़िंदगी में कैसे मामलात चलते हैं। अगर आप तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बुर्जौज़ा एक ऐसा बुर्ज है जिस पर मरकरी यानी अतारद हुकूमत करता है। जो लोग 21 मई से 21 जून तक की डेट्स में पैदा होते हैं वो जेमिनाई कहलाते हैं। आम तौर पर अतारद इंसान की इल्म अक्ल और आमदोरफ्त के मामलात को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात इंतहाई ज़हीन और कुछ न कुछ सीखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये लोग खुश अखलाक और मिजाजन अच्छे होते हैं। बाज़ जौज़ा ख़वातीन व हज़रात अपनी मिसाली गुफ्तगू करने की सलाहियत की वजह से बहुत ज़्यादा आला मकाम हासिल कर लेते हैं। अपने कुंबा के लोगों में अक्सर जेमिनाइज मोतबर और दोस्त माने जाते हैं। अलबत्ता इनमें जल्दबाजी का अंसर भी पाया जाता है। ये लोग मुख्तसर दौरानिये के सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं। अकेले हों तो खुद कलामी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। तहरीर और तकरीर के शोबे में फितरत इन्हें बहुत तेज़ी से राग़िब करती है। मरकरी इनमें आला मुशाहिदे की और अच्छी सोच की खुसूसियात पैदा करता है। ये लोग पारा सिफ्त होते हैं। बुर्जौज़ा यानी जेमिनाई ज़ोडिएक साइन बादी या हवाई बुरूज में शुमार होता है। ये लोग हर फन मौला मुतहरिक जम कर बैठ जाने वाले, सियासी ज़हनियत रखने वाले यानी पॉलिटिकल माइंड सेट रखते हैं। बाज़ औक़ात तवक्को से ज़्यादा चालाकी दिखाए जाते हैं मगर हकीकी तौर पर दिल के अच्छे और मेहरबान होते हैं। मरकरी जब भी शर्फ की मंजिल या औज की मंजिल पर आता है तो इनके ख़ानदानी ज़राए इनके लिए मुतहरिक हो जाते हैं और वालिदैन से और अपने घरेलू मामलात से इन्हें बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। रुपए पैसे और दौलत के मामलात में मरकरी अच्छी पोजीशन में हो तो अहम किरदार अदा करता है। ये लोग मुनासिब माहौल में पले बड़े हों तो इल्म की दुनिया में आला मकाम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इल्म की फजीलत की वजह से ये दूसरे लोगों में इंतहाई अहम मनसब हासिल कर लेते हैं। आला पाए के मुकर्रर अफराद ज़्यादातर बुर्जौज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग इंतहाई सुलझे हुए अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और तवील दौरानिये की गुफ्तगू को इंतहाई आसान तरीके से शुरू और ख़त्म कर लेते हैं। हंगामा खेज ज़िंदगी इन्हें ज़्यादा पसंद होती है और लगी बंदी ज़िंदगी से जल्द ही उकता जाते हैं। मोहब्बत और दोस्ती के मामलात में जौज़ा ख़वातीन व हज़रात की ख्वाहिश ये होती है कि कोई इन्हें टूट कर चाहे, लेकिन खुद आज़ादी पसंद तबाह होने की वजह से किसी को खुल कर नहीं चाह सकते। इसी वजह से अक्सर जौज़ा ख़वातीन व हज़रात के बाज़ रूमान रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। अगर इनका जीवन साथी इनके मिजाज को समझकर अच्छे तरीके से कोऑपरेशन करे तो इनके साथ अच्छे तरीके से निभाह किया जा सकता है। बुर्दल्ब और बुर्द मीज़ान के लोग यानी लिब्रा और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लोगों से इनकी खूब बनती है। बुर्जौज़ा का निशान दोहरी शख्सियत की अलामत समझा जाता है। ये लोग अगर मामूली शक्ल सूरत के मालिक हों या सादा नुक्श के मालिक भी हों तो तब भी हसीन होते हैं। ये लोग आज़ाद तबाह होने की वजह से हर तरह की जकड़बंदियों से आज़ाद होते हैं, लेकिन असरात को बहुत जल्दी कबूल करते हैं। कदीम एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहरा को साहिबुल फल का लक़ब दिया जाता है। ये लोग इल्म व अमल में इंतहाई महारत रखने वाले होते हैं। जौज़ा ख़वातीन व हज़रात शीरीं कलाम यानी मीठा बोलते हैं और अपनी गुफ्तार से कानों में रस खोलकर दिलों को अपनी जानब मबजूल कर लेते हैं। ज़कावत इल्म रखते हैं और साहिब अदब होते हैं। गैरतमंद और हिसाब किताब रखने वाले होते हैं। इन पर किसी का इख्तियार होना आसान काम नहीं। खुद मुख्ताराना ज़हनियत रखते हैं। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब बेगाने भी इनके दोस्त बन जाते हैं। मौत के वक्त ये लोग साहिब ईमान होते हैं और इनके हालात आखिरी वक्त में अच्छे रहते हैं। चांद इनके दौलत के घर पर हुकूमत करता है जिससे तजारत से इनके मालो दौलत में इजाफा होता है। बहरहाल इनका अपना रुपए पैसे के हवाले से रवैया, जचान आदत की खराबियाँ इन्हें नुकसान भी पहुँचाती हैं और मुश्किल वक्त भी आ जाता है। शादीशुदा जौज़ा ख़वातीन व हज़रात औलाद से
قوت اور طاقت حاصل کرتے ہیں اور ان کو اپنی اولاد میں سے ہر ایک سے علیحدہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جوزہ خواتین و حضرات کے ہاں ایک بیٹا ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت ہو اور عورتوں میں بہت محبوب۔ اگر یہ لوگ 7 سال، 11 سال اور 25 سال کی عمر سے آگے نکل جائیں تو پھر ان کی عمر 79 سال یعنی 79 ایئر سے آگے تک جا سکتی ہے۔ البتہ موت و حیات کا حقیقی علم تو خدا ہی رکھتا ہے۔ قدیم آسٹرالوجی کی روح سے ان کے لیے بہترین سفر ہفتے کے دن کے آغاز کے وقت جانب مغرب یا قبلے کی جانب ہوتا ہے۔ سفر جوزہ خواتین و حضرات کے لیے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ سہل اور آسان ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی میں یہ کسی جلیل القدر شخص سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں جس سے انہیں خیر و خوبی، بھلائی، رفت اور بلند منزلت و مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کے حاسدین کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی عقل کی پختگی ان کے لیے انجام خیر لاتی ہے۔ ان کا دل بعض اوقات خواہشات اور آرزوؤں سے بہت زیادہ لبریز ہو جاتا ہے۔ البتہ ان کی گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں ایک نہ ایک روز اسے پا لیتے ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ فن بھی جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں میں کیسے منفرد، پسندیدہ اور یونیک بنا جا سکتا ہے۔ اپنی دوستی میں انتہائی سنجیدہ جذبات رکھتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ وفادار رہیں۔ البتہ یہ لوگ حساس بھی بہت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان سے کوئی زیادتی کی جائے تو کبھی نہیں بھولتے۔ ان کی محبت کی زندگی میں ایک سے زائد رومان ہو سکتے ہیں اور شادی بیاہ کے معاملات میں بھی انہیں زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی۔ سورج جب بھی اچھے اینگل پر ہوتا ہے تو ان کے تعلقات میں گرمجوشی اور علم و عقل کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، جس سے یہ لوگ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں اور موجودہ راستوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی روحانی زندگی پر زہرہ کے اثرات انہیں فوائد سے ہمکنار کرتے ہیں۔ زہرہ جب بھی اچھے اینگل پر آتا ہے ان کی اسپرچول زندگی میں ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ زہرہ کا شرف انہیں روحانی طور پر سیراب کرتا ہے اور باطنی منزلوں پر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ صحت کے معاملات میں انہیں چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اوورآل یہ لوگ اچھا کھانا پسند کرتے ہیں اور پرتعیش زندگی کو چاہتے ہیں۔ ان کی بعض عادات مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی اور کسی کے اختیار میں نہیں کہ انہیں تبدیل کر سکے۔ معزز جوزہ خواتین و حضرات، انسان جو ہمیشہ ایک مکمل ساتھی کی تلاش میں رہتا ہے تو اسے اپنی اس کوشش یا خواہش ناممکن پہلو کا علم بھی ہونا چاہیے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتا تب تک وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں مگن رہنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں انسان اپنے محبوب کی تلاش میں مایوس کن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو اور اپنے محبوب کو اسی طرح قبول کرے جس طرح وہ ہیں، اس طرح نہیں جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی تلاش ختم کر دے، لیکن اسے علم ہونا چاہیے کہ تعمیری انداز میں اپنے آئیڈیل کو تلاش کرنا بہتر عمل ہے۔ جوزہ یعنی جیمنائی زوڈیک سائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں زیادہ قوت ہونی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ دوسروں کی ذہانت کا ہمیشہ احترام کریں، بات کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور یاد رکھیں ہر شخص کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دوسروں کو ذہنی طور پر اپنے برابر تصور کرنے سے آپ کی اپنی سوچیں بلند ہو جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ یہ مت سوچیں کہ کوئی شخص آپ کو کیا دے سکتا ہے، حالانکہ اس جہان فانی میں سبھی خدا کے حضور منگتے ہیں، لہذا اسی پر اپنا توکل بنا کر رکھیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی ہو، ناصر ہو۔